ये सोचना भी काफी डरावना होगा कि इंसानियत खुद के तबाही से सिर्फ एक एस्ट्रॉइड या फिर न्यूक्लियर लॉन्च जितना ही दूर है और यूनिवर्स ने भी हमें तबाह करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की है, लेकिन हम सब उन मुश्किलों का सामना करके आज तक यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सब लोग पॉपकॉर्न लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार हम आपको 8 ऐसे अकॉम्प्लिस मतलब सर्वनाश की घटनाओं के सफर पर लेके जाने वाले हैं जिन्होंने पूरी इंसानियत को लगभग तबाही कर दिया था। एरर्स ऑफ अनाइलेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पूरी दुनिया एक दूसरे महायुद्ध के नतीजों से जूझ रही थी, तब रशिया और अमेरिका ये दोनों देश सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभर आए। और जब ये दोनों देश एक दूसरे देशों को वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजों से उभरने के लिए मदद कर रहे थे, तब ये दोनों देश खुद की इकोनॉमिक और आइडियोलॉजी सिस्टम को भी फैला रहे थे। सो अमेरिका के कैपिटलिज्म और रशिया के कम्युनिज्म के बीच तो युद्ध भिड़ना ही था। और जैसे कि आप जानते हैं कि उस समय भी इन दोनों देशों के पास इतनी न्यूक्लियर पावर थी कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे। इसलिए इन दोनों देशों ने इनका युद्ध चुपके से वियतनाम और कोरिया जैसी जगहों पर किया। लेकिन न्यूक्लियर वेपन से दुनिया को तबाह होने की सबसे ज्यादा घटनाएं 1947 से 1991 के बीच में हुई थी। भले अमेरिका और रशिया एक दूसरे के सामने युद्ध में कभी नहीं आए, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान 11 नवंबर 1979 के रात के 3 बजे मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। जिमेंजू ब्रेजिंस्की, जो उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट जेम्स कार्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्हें रात को कॉल आया और उन्हें बताया गया कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने उनके तरफ आ रहे 2200 बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर लिया है और वो सीधे अमेरिका की तरफ ही आ रहे हैं। और अगले ही 10 मिनट अमेरिका इस बात की पुष्टि करने में और हमले की तैयारी करने में जुट गया। अमेरिका के बॉम्बर तैयार थे और मिसाइल लॉन्च के एक बटन दूर ही थे, पर हमले के कुछ मिनट पहले ही उन्हें पता चला कि ये सिग्नल खराब इक्विपमेंट के वजह से मिले हैं और ये हमला तुरंत रोक दिया गया। इस तरह के मिस्टेक्स पूरे कोल्ड वॉर के दौरान आम बात थी, लेकिन उनमें से सबसे डरावनी घटना 1983 में हुई थी, जब रशिया ने अमेरिका के एक कांग्रेसमैन के प्लेन पर हमला कर दिया था। उसके कुछ हफ्ते बाद ही रशिया के सैटेलाइट को रशिया की तरफ आती हुई 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्ट हुई थी और तब पूरी दुनिया तबाह होने से बस एक कदम दूरी थी और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी रशिया के कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव पर आई थी। पेट्रोव ने उनके सुपरवाइजर्स को ये बताया कि अगर अमेरिका को हमला करना ही होता तो वो 5 नहीं बल्कि हजारों मिसाइल लॉन्च करते, और इस तरह से उन्होंने उनके सुपरवाइजर्स को ये घटना गलतफहमी है ये बताई और हमले को रोक दिया। और कुछ समय बाद ही वो सही साबित भी हुए। इसलिए हम आपको ये घटना बताने के लिए जिंदा है और आप ये सुनने के लिए। तो इस बात का मौका उठाते हुए मैं आपको बस कहना चाहूंगा, यार कर दो यार लाइक और सब्सक्राइब। करो। भगवान आपका भला करे। पता नहीं कल कल हो, क्योंकि कल एक नया वीडियो आने वाला है और जिसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके जाए, इसलिए बोल रहा हूँ भाई लोग, प्लीज डू सब्सक्राइब। भगवान आपका भला करिएगा। फायर इन द स्काई। सोलर फ्लेयर ये सूरज से निकलती हुई आग की बड़ी लपटें हैं और बायोलॉजिकली पृथ्वी पर हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब तक हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है तब तक। लेकिन इनके साथ आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लेयर्स हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन को घुटनों के बल गिरा सकती है। अरे इतना भी मत सोचो, ये बस मुहावरा है। रहा नहीं जाता। साल 1859 के सितंबर महीने में सूरज ने हमारी पृथ्वी के तरफ बहुत ही भारी मात्रा में प्लाज्मा वेव से हमला किया था। जब यह वेव पृथ्वी की तरफ पहुंचे तब कुछ टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को बिजली के बड़े झटके लगे थे। सोलर फ्लेयर के शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हुआ था और इतनी शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स ने हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स और ओजोन लेयर से टकराने की वजह से इस तरह के अरोराज दृश्य पूरी दुनिया में देखने को मिले थे, पर उस समय बहुत कम नुकसान हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं, उस तरह से हमारी कहानी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं होगी। 1967 के एक बार एक कमजोर सोलर फ्लेयर्स ने अमेरिका के मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम को खराब ही कर दिया था। तब उन्हें लगा था कि रशिया उन पर हमला करने वाला है, इसलिए अमेरिका भी हमले के लिए तैयार हो गया था। पर बाद में वैज्ञानिकों ने इस घटना के पीछे का असली रीजन बता के दुनिया को बचा लिया था। लेकिन ये सारी घटनाएं साल 2012 के जुलाई में हुई घटना के सामने कुछ भी नहीं थी। जिस तरह की सोलर फ्लेयर 1859 में आई थी, उस तरह की सोलर फ्लेयर की घटना फिर से हुई, लेकिन ये सोलर वेव पृथ्वी के नजदीक से चली गई थी। अगर यही घटना 7 दिन पहले होती तो इस घटना के दुर्घटना के नतीजे बहुत ही खतरनाक हो सकते थे, जैसे कि पूरी दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाते, आपके सारे स्टोरेज फाइल उड़ जाते, नेटवर्क सिस्टम और पावर ग्रिड बंद हो जाते, इमरजेंसी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाते, हॉस्पिटल के मशीन पाइप भी बंद पड़ जाते, कॉल करना नामुमकिन हो जाता, हीटिंग सिस्टम बंद हो जाती और एरोप्लेन सिस्टम बिना नेविगेशन सिस्टम और पावर प्लेन के तहस नहस हो जाती। और जब तक पूरी दुनिया आपके मोबाइल की तरह हार्ड रिसेट होती है, तब तक हम अंधेरे में खो जाते हैं।
बड़ा डरावना है। द ब्लैक डेथ। चलो अब हम इंसानियत के थोड़े से बच गए वाले घटनाओं से आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इतिहास में हो चुकी तबाही की घटनाओं पर ध्यान देते हैं। उनमें से सबसे पहली घटना 1347 में हुई थी। अचानक से लोगों के शरीर पर जख्म बनकर वहाँ से बस निकलने की घटना है चाइना से पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। क्या? हाँ, आपने सही सुना। कोविड-19 महामारी की तरह 1347 में हुई इस घटना की शुरुआत भी चीन से हुई थी। किसी को भी नहीं पता था कि ये महामारी कैसे और किस वजह से आई थी और लोग इस महामारी का अचानक से शिकार होकर उसकी मौत के चपेट में आ रहे थे। द ब्लैक डेथ नाम की इस महामारी यूरेस्निया पेटियस नाम के बैक्टीरिया की वजह से हुई थी। इस महामारी ने यूरोप को तबाह कर दिया था और ये महामारी ट्रेडिंग के जरिए दूसरे जगह पर भी फैलने लगी थी। इस महामारी की वजह से उस समय यूरोप के लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय ये नंबर यूरोप के पूरे लोक संख्या के 33% था। मतलब तब यूरोप की पॉपुलेशन 6 करोड़ थी और 2 करोड़ की इस महामारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना थी। अगर आप उस समय में रहते तो आपके परिवार के 3 लोग और 3 दोस्तों में से एक की मृत्यु शरीर पर जख्म बनकर पस बहने से हो जाती। इसके बारे में सोचने पर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय पेरिस की 50% आबादी कम हो गई थी और उत्तरी यूरोप में ये मृत्यु दर लगभग वहाँ के पूरे आबादी के 40% था। हम उस समय की महामारी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दुनिया भर के सारे डॉक्टर्स ने हजारों तरह के प्रयोग करके देखे, कुछ भी नहीं हो सका। द ब्लैक डेथ नाम की ये महामारी चूहों पर रहने वाली बैक्टीरिया की वजह से हुई थी और उस समय दुनिया के लोगों को हाइजीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए डॉक्टर्स लोगों पर दवाई के लेप लगा के ये या फिर खराब हुए खून को लीच के मदद से निकाल रहे थे। उस समय के प्रीस्ट या फिर पुजारियों का मानना ये था कि ये महामारी भगवान की सजा है और वो लोगों को भगवान से माफी मांगने की गुहार कर रहे हैं। कुछ लोग एक गांव से दूसरे गांव जाकर खुद को मार रहे थे और बाकी के लोग दूसरे सभ्यता के लोगों को इस महामारी को दोषी मान रहे थे, जैसे कि ज्यूज। और इस वजह से उस समय और भी मौतें हुई, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी और भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी। मृत्यु की तादाद इतनी बड़ी थी कि लोगों की लाशों की वजह से जमीन पर या फिर उन लोगों के घर में ही सड़ने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया था। पर कुछ समय बाद लोगों की मृत्यु की संख्या कम होने लगी और पूरी मानव जाति फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगी। लेकिन हर कुछ समय बाद द ब्लैक डेथ जैसी महामारियां आती है और मानव जाति को पूरी तरह से तबाह करके चली जाती है। स्पेनिश फ्लू 1918 में मौत ब्लैक डेथ के महामारी से बोर हो गई थी और उसने मानव जाति के लिए एक नया रूप धारण कर लिया था। इस बार इसका नाम स्पेनिश इन्फ्लुएंजा था। इस महामारी के पीछे वायरस का नाम H1N1 था, जो पूरे यूरोप, एशिया और अमेरिका में फैल गया था। इस जगह पे इस वायरस ने पूरी दुनिया में मिलकर लगभग 50 करोड़ लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। इस इन्फेक्टेड लोगों की संख्या उस समय के पूरे आबादी के 33% थी और इनमें से 5 करोड़ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। H1N1 वायरस एकदम हेल्दी व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड करके उन्हें खतरनाक इन्फेक्शन जैसे निमोनिया के प्रति कमजोर करता था। उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, सो हॉस्पिटल्स और चर्च में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी थी। ये महामारी एक चिक की वजह से भी फैल सकती थी, इसलिए इस महामारी को उस समय में रोकना काफी मुश्किल था। जिस तरह से ये बीमारी फैल सकती थी और साथ में उस समय चल रहे महायुद्ध में मुंह हो रहे सोल्जर्स और ट्रूप्स की वजह से ये महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगर हम नंबर्स के जरिए कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि H1N1 वायरस ने युद्ध में शहीद हुए जवानों में से ज्यादा जवानों की जान ली थी। साइंटिस्ट को भी ये अब तक नहीं पता चला था कि ये महामारी इतनी खतरनाक कैसे हुई थी और आज तक हम इस पर कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बना सके हैं। और अगर भविष्य में ऐसे या फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक महामारी आई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 साल 1939 से 1945 दूसरे महायुद्ध में लगभग 8 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इस मृत्यु में ज्यादातर वो लोग शामिल थे जिनकी मृत्यु सीधे ड्यूटी पर हुई थी और इनमें से 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मृत्यु महायुद्ध के दौरान हुई बीमारियों की वजह से हुई थी। पहले महायुद्ध के दौरान जर्मनी पूरी तरह से घुटनों के बल गिर गई थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने एडॉल्फ हिटलर के बातों पर विश्वास किया ताकि उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल सके। और बाद में लोगों ने हिटलर की इमेजिनेशन पर विश्वास किया जिसके हिसाब से जर्मनी के लोग एक एडवांस ह्यूमन रेस थे और लोगों को दुनिया को कब्जे में करने के लिए उकसाया। फिर क्या आपको इसका अंजाम पता ही होगा। उस समय पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई और बाद में लोगों की मृत्यु हिटलर के प्योर ह्यूमन रेस पॉलिसी की वजह से हुई थी। 1945 में जर्मनी ने खुद को संयुक्त राष्ट्र को हवाले करके खुद की हार मान ली थी। जब संयुक्त राष्ट्र के देशों ने जर्मनी के बाकी साथी राष्ट्रों को कब्जे में कर लिया था। उसी साल के अगस्त महीने में जापान ने भी खुद को सरेंडर कर लिया था जब एटॉमिक बॉम्ब ने
हिरोशिमा और नागासाकी में डाल दिया गया था। भले ही संयुक्त राष्ट्र ने दूसरा महायुद्ध जीत लिया था और ये महायुद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन आप जानती है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब दे दिया था। लेकिन ये एटॉमिक बॉम्ब जर्मनी के लोगों के रिसर्च का नतीजा था। आपने सही सुना, इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा हाथ जर्मन लोगों का था जो जर्मनी से भागकर यहाँ आए थे। जर्मनी के हार मानने से पहले वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने से बहुत ही ज्यादा नजदीक था और हिटलर ने वॉशिंगटन और लंदन में बॉम्ब गिराने के प्लान भी बना लिए थे। अगर जर्मनी ने एटॉमिक बॉम्ब पहले बना लिया होता तो आज पूरी दुनिया हिटलर फैमिली के राज में जी रही होती, और अगर अमेरिका और जर्मनी दोनों ने एटॉमिक बॉम्ब एक साथ बना लिया होता तो साल 2000 आने से पहले ही पूरी दुनिया तबाह हो जाती। द टुंगुस्का इवेंट। जब हम एस्टेरॉयड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में डायनोसॉर्स का ख्याल आता होगा, लेकिन लगभग 100 साल पहले कुछ एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी के वातावरण को भेज चुके हैं और इन्होंने लगभग बहुत सारे शहरों को तबाह भी कर दिया है। तो टुंगुस्का इवेंट ये नाम एक एस्टेरॉयड को दिया गया था जो साल 1908 में उत्तरी साइबेरिया में गिरा था। यह एस्टेरॉयड जमीन से 4.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही आसमान में फूट गया था, लेकिन इस धमाके ने लगभग 1994 मीटर की जमीन को साफ कर दिया था। लोगों को एस्टेरॉयड का ये धमाका 25 किलोमीटर की दूरी से भी दिखा था। एक व्यक्ति के हिसाब से जब वो उसके पोस्ट में बैठा था तब इस एस्टेरॉयड के धमाके की शॉकवेव ने उसको हवा में फेंक दिया था और उन्हें गर्म हवाएं भी महसूस हुई थी। साइंटिस्ट के हिसाब से जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में फूटा तब इसमें 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत थी जो हिरोशिमा में गिरे थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होता अगर एस्टेरॉयड किसी बड़े शहर में गिरता तो इतना बड़ा धमाका लंदन या फिर न्यूयॉर्क सिटी को पूरी तरह से तबाह कर सकता था। अगर एस्टेरॉयड जमीन से टकराता तो पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती, और अगर ये एस्टेरॉयड जर्मनी में गिरता तो पहला महायुद्ध कभी भी नहीं होता था। मतलब अगर ये एस्टेरॉयड लंदन में गिरता तो आप और हम दूसरे इकोनॉमी सिस्टम को यूज कर रहे होते, क्योंकि तब अमेरिका में से लंदन में लोग गए ही नहीं थे। ना रहता अमेरिका, ना रहता लंदन, सो डॉलर का सवाल ही नहीं उठता। और अगर एक से ज्यादा एस्टेरॉयड जमीन से टकराते जो कभी भी हो सकता है तो ना इसके बारे में फिर कभी सोचेंगे। एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इतिहास में 3300 बीसी से 1200 बीसी तक के समय को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। उस समय के मानवता के लिए यह बहुत ही समृद्धि का समय था, क्योंकि उस समय बहुत लोग औजार लोहे से बना रहे थे और इसलिए उस समय को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज में एंशिएंट इजिप्शियन ने पिरामिड्स बनाए और बाकी की संस्कृति के लोगों ने व्यापार, टेक्नोलॉजी, धर्म और कला जैसी बहुत सारी चीजों में काफी आगे निकल गए। फिर भी 1200 बीसी से 1150 बीसी के समय के दौरान ये सारी एडवांस और डेवलप संस्कृतियां अचानक से मुश्किलों से घिर गई। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से उस समय के लोग बहुत सारे दैविक आपदा जैसी भूकंप, सूखा और अकाल से गुजर रहे थे, और इन घटनाओं की वजह से लोगों में जंग छिड़ गई, शहरों पर हमला हुआ और शायद अंदर ही अंदर बगावत भी हुई। इस वजह से पूरी मानव जाति घुटनों के बल गिर गई। आपको पता ये मुहावरा है। और बहुत सारे शहर और व्यापार तबाह और बंद हो गए, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से चीजों को काबू में नहीं रख सकता था। इस वजह से लोग बड़े शहरों को छोड़ के छोटे छोटे ग्रुप बनाकर गांव में रहने लगे, और उस समय तक सदियों से एडवांस हुई टेक्नोलॉजी और नॉलेज पूरी तरह से खो गया। नई पीढ़ी उस औजारों के साथ बड़ी हुई जिनकी उन्हें कभी भी जानकारी नहीं थी, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इन्हें कैसे बनाया जाता है। आप इस घटना को तबाह हुए दुनिया की कल्पना समझ सकते हैं, जहाँ लोग आईपैड का यूज सब्जी और घास को आईपैड पर रखकर काटने के लिए कर रहे हैं। वेल, ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी हुआ था। क्यों, सोचने पर भी डर लगता है ना। और हम भी एक बड़े दैवी आपदा से एक कदम दूर है, जैसे हमारे ब्रॉन्ज एज के पूर्वजों के साथ हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये ज्ञान हम संभाल कर आपको डेली दे सके। ह्यूमैनिटीज क्लोज्ड कॉल। 70,000 साल पहले इंसानों की पॉपुलेशन अचानक से 2 लाख से 2000 तक कम हो गई थी। यह नंबर एक कॉलेज के स्टूडेंट के नंबर से भी कम है। तो ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिनकी वजह से पूरी इंसानियत की पॉपुलेशन इस तरह से कम हो गई थी? एक थ्योरी के हिसाब से यह घटना द तोबा नाम के एक ज्वालामुखी के घटना की वजह से हुई थी। 75,000 साल पहले हुई इस घटना की ज्वालामुखी की घटना ने जमीन पर तबाही मचा दी थी और आसमान में फैले घास के अंधेरे कर दिए थे। इस धूल के भरे बादलों ने सूरज की रोशनी को लगभग रोक ही लिया था, और इस वजह से जानवर और पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा मात्रा में कम हो गए थे। इसका सीधा मतलब इंसानियत भूख के मारे मर रहा था। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि समय एक बड़ी महामारी आई थी और लोग दूर भागने के चक्कर में पूरी दुनिया में फैल गए थे और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कम हो गई थी। वेल, हमें अब तक पता नहीं चला है कि ऐसा क्या हुआ था, पर जिस तरह की बीमारियां फैल रही है या फिर हजारों साल पहले हुए महायुद्ध भी इसके लिए जिम्मेदार रह सकते हैं। ये गर्व की बात है
कि हम इंसान अब तक सरवाइव कर रहे हैं और अभी हम 8 बिलियन पॉपुलेशन के साथ इन घटनाओं पर वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये चौंकाने वाली बात है या नहीं? हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन हो और आप में नॉलेज की बहुत ही ज्यादा हंगर है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा कल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। मेरी मानो तो राइट वाला अच्छा है। बाय।